शाम 5 बजे तक दिल्ली में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। विजय चौक पर प्रधानमंत्री बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम देख रहे थे। तभी शाम 5:05 पर प्रधानमंत्री जहां बैठे थे वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर 800 मीटर की दूरी पर एक धमाका होता है। ये ब्लास्ट दिल्ली में इजराइल के दूतावास के करीब हुआ। कितनी दूरी पर, इसे आपको एनिमेशन से दिखाते हैं। राजधानी के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली एम्बेसी से 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका शाम को हुआ, जिसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, आतंकी घटनाओं की जांच करने के लिए बनी देश की एजेंसी एनआईए, इंटेलिजेंस यूनिट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट सभी पहुंच गए। यहाँ से आपको तस्वीरें साफ दिखाई देंगी। यहाँ से कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पर यह धमाका हुआ। क्लोज करके जरा वो तस्वीर दिखाइए आप सत्या। वो जो कॉर्डन ऑफ किया है दिल्ली पुलिस ने, पीले कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा, उस इलाके में वहां पर धमाका हुआ। स्नीफर डॉग की टीम, अगर आप दिखाएं सत्या, यहाँ पर स्नीफर डॉग की टीम्स को बुलाया गया है ताकि अगर कोई एक्सप्लोसिव हो तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। धमाके की तीव्रता कम है, लेकिन ब्लास्ट की जगह और तारीख, समय बहुत बड़े। इस बात को ऐसे समझिए, जगह इसलिए बड़ी क्योंकि इजरायली एम्बेसी के पास जहां धमाका हुआ वहां से 1800 मीटर की दूरी पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद थे। तारीख और समय इसलिए बहुत बड़े हैं क्योंकि जब धमाका हुआ तब ब्लास्ट की जगह से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था। धमाका किस चीज में हुआ? जवाब यह कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक झाड़ियों के पास आईईडी बम को रखा गया था। आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। आईईडी में घातक और आग लगने वाले विस्फोटक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा यहाँ पर रहती है और इसीलिए ये देखना होगा कि आखिर ये कार्रवाई को अंजाम अगर दिया गया तो कब और किस तरीके से दिया गया। ठीक इसके पीछे वाला जो हिस्सा है आप देखिएगा, वहां पर अभी भी उसे घेर कर रखा गया है, लेकिन आपको सुरक्षाकर्मी दूसरे हिस्से में मौजूद नजर आएंगे। यहाँ पर जो है वो एनआईए की टीम यहाँ पर भी पहुंच के, और जो फोरेंसिक्स की टीम है वो यहाँ पर पहुंच के यहाँ से देखने के लिए कि किस तरह के एक्सप्लोसिव्स थे, क्योंकि जब तक वो चीजें, एक लो इंटेंसिटी आईईडी था ये तो पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लो इंटेंसिटी आईईडी से किसी को नुकसान नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति वहां पर रहेगा तो उसे काफी आघात हो सकता है, जान भी जा सकती है। अब आप ये सवाल सोचें कि क्या इस धमाके में कोई नुकसान हुआ है, तो जवाब ये कि इजराइल दूतावास पूरी तरह सुरक्षित है। सिर्फ धमाके की जगह पर 3 कारों के शीशे टूटे हैं, कोई जख्मी भी नहीं हुआ। सब सुरक्षित है, सब अलर्ट पर अब हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब भी अब जानना जरूरी है कि 26 जनवरी पर देश की राजधानी में अलर्ट के बाद छोटा धमाका इजराइल दूतावास के पास आखिर कैसे कोई करके चला गया। यहां से इसके आगे यानी सीआरपीएफ के जो जवान लगे हैं उसके आगे, मैं मोहसिन से कहूंगी कि उस तरफ की तस्वीरें आप लोगों को दिखाएं ताकि उसे देखकर आप समझ सकें कि किस तरीके से गहन इस समय चिंतन चल रहा है और ये जांच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इजराइल जैसा देश की बात जब हम करते हैं तो इसमें एक सबसे अहम चीज हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे धड़े हैं जो इजराइल और भारत की दोस्ती को नापसंद करते हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हमने उस टिकी बॉम्ब वाला पूरा एपिसोड हमें याद है कि किस तरीके से किया गया था, या फिर जब 26/11 में मुंबई पर हमला किया गया था तो किस तरीके से इजराइल को एक संदेश देने की कोशिश की गई थी। इसीलिए सतर्कता हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। दिल्ली में भी इजराइल की जो एम्बेसी है वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा हमेशा तैयार रहती है। धमाके की जिम्मेदारी किसी संगठन और व्यक्ति ने अब तक नहीं ली है। एनआईए की टीम इस बात की जांच करने में जुट चुकी है। ब्लास्ट कैसे हुआ, सीसीटीवी फुटेज इलाके के खंगाले जा रहे हैं।